तावर नाजरीन, हेल्पिंग हैंड न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट मोहम्मद सरवर। आज हम डिस्ट्रिक्ट सांबा का एक गाँव चंग में मौजूद हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। एक दुकान को तोड़ा गया है। ये मैं पहले आपको यहां के विजुअल बताता हूं कि चोर कहां से एंटर हुए हैं। ये देखिए, ये मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखो अभी वेल्डिंग करवा दिया इन्होंने। ये आज रात की बात है, पिछली रात की। तो जहाँ पर चोरों ने जहाँ से अंदर आते हैं, जहाँ से अंदर घुसते हैं वो, तो जहाँ पर ये बहुत सा सामान उन्होंने उठा भी लिया। इनका कहना है कि पैसे भी हमारे बहुत से जहाँ से चोरी करके ले गए हैं चोर। तो जहाँ पर सामान, कोई बोतलें थी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी, वो उठा ली। और जहाँ पर बाबा सुरगल की जगह पर पैसे चढ़ाए हुए थे, ये भी उन्होंने उठा लिए चोरों ने। और ये आए दिन बहुत सी ऐसी वारदातें जो चोर कर रहे हैं। तो हम जहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ये इनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बिट्टू है। ये कब चोरी हुई, आपको कैसे पता चला, कब पता चला ये? सर हम रोज़ की तरह रात 8:30 बजे को दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। सर सुबह 4:30 बजे वहाँ से मुझे फ़ोन किया, मेरे फौजी भाई हैं, इनकी भी दुकान 2-3 बार पहले टूटी है। इन्होंने फ़ोन किया भी शटर खुले हुए हैं बहुत सारी दुकानों के, आप आ जाओ। सर जैसे ही हम इधर आए तो देखा कि दुकानें 2 हमारी टूटी है। एक तो मेरी टूटी हुई थी, हलवाई की दुकान है मेरी, छोटी सी है सर। तो सर पहले भी मेरी 2-4 साल पहले भी दुकान टूटी थी। मेरे अड्डे में कम से कम 10 दुकानें टूट गई हैं 3-4 साल में। अभी 5-7 महीने पहले फौजी भाई की दुकान टूटी हुई थी। तो सर हमने बहुत सारी कंप्लेनें की हैं, एसपी साहब के पास भी गए हैं उधर डिस्ट्रिक्ट सांबा में। वहाँ भी हमने डेपुटेशन लेके गए थे कि जहाँ तो हमारा इधर नाका होना चाहिए, अगर नाका नहीं हो तो कम से कम जहाँ कोई BDC वाले जो जहाँ इनके जो सदस्य हैं उन्होंने पेट्रोलिंग तो करनी चाहिए। लेकिन सर वो भी बेचारे आते हैं पर, लेकिन चोरों का जो बोला वाला सर ज़्यादा चल रहा है। तो आप सर देख सकते हैं मेरी दुकान में बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी हैं। सिगरेट कितना नुकसान हुआ आपका? कितना नुकसान? सर मेरे सिगरेट के डब्बे चले गए हैं, गोल्ड फ्लैग के डब्बे चले गए हैं, मेरे 2 लीटर की बोतलें चले गए, दोनों फ्रिजों के मेरे तार काट दिए गए हैं, एक फ्रिज मेरा तोड़ दिया गया है। तो कम से कम 4,000 रुपये मेरा कैश था, जिसमें कुछ पर्चियाँ थी, किसी का देना दूना था मैंने सुबह। तो वो सर मेरा रात को भी सब कुछ चला गया। शटर को तो बुरी हालत की थी, सुबह हमने शटर वाले को बुला के ये शटर का काम करवाया है। तो सर मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इस अड्डे पे जहाँ तो छोटा मोटा नाका लगा देना चाहिए। अगर नाका नहीं सरकार लगा सकती तो कम से कम जहाँ जो उनकी जो है पेट्रोलिंग चलती है वो ज़रूर करनी चाहिए सर। क्योंकि ये छोटे मोटे लोग हैं बेचारे, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। 2 साल से लॉकडाउन ने तो पहले ही हर किसी का लक तोड़ के रख दिया सर। ठीक है सर, हम कोई नौकरी पेशे वाले लोग तो है नहीं कि हमें कोई पेंशन आएगी जहाँ हमें कोई और कोई ऐसा सोर्स है। ऐसा तो कोई सोर्स है ही नहीं हमारे पास है। तो मैं यही चाहता हूँ कि छोटा मोटा जहाँ पेट्रोलिंग रखनी चाहिए ताकि चोरों को थोड़ा जो उनका डर बना रहे। तो सर मैं सबसे यही लास्ट में उम्मीद करूंगा कि प्रशासन ने हमारी तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए और यहाँ कुछ ना कुछ जरूर नाके का प्रबंध करना चाहिए, नहीं तो पेट्रोलिंग जरूर लगा देनी चाहिए। जी, आप जो बोल रहे हो कि एक रात में जो 2-3 दुकानों में चोरी हुई है, एक ही रात में जो पिछली रात थी? हाँ जी सर, एक तो मेरे सामने दुकान है किचन शॉप, ये भी तोड़ दी है सर रात ने। तो इधर भी तोड़ी है। इधर बिश्नाह में भी बोल रहे हैं कि मेरे 1-2 गांव के आगे वो हैंडीकैप लड़का था, बिल्कुल दोनों टांगे ही नहीं है उसकी बेचारे की, वो कैसा बसर कर रहा है। उसकी भी दुकान के शटर तोड़े हुए हैं। तो सर ये तो कोई छोटे मोटे गैंग का काम है, कोई छोटा गैंग थोड़ी, बड़ा गैंग है सर। और शटर की आप सुबह कंडीशन देखते हैं सर, आप यही सोचते कि इस शटर को इतना क्लोज किया कैसे किसी ने। ये तो सर 30 बंदे लगे थे, वो 1 इंच नहीं नीचे हो रहा था। तो सर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो प्लीज एडमिनिस्ट्रेशन से आप क्या अपील करना चाहोगे अभी? सर हम यही अपील करेंगे कि जहाँ तो नाका छोटा मोटा लगा देना चाहिए। अगर नाका नहीं लगा सकती सरकार, क्योंकि बंदों की कमी भी हो सकती है, हम भी ये बात समझते हैं, तो कम से कम जहाँ पेट्रोलिंग में 1-2 बार रात को जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। जहाँ पर हमारे साथ हो रहे हैं स्थानीय, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। अच्छा, ये आपको इसके बारे में कोई नॉलेज है, ये चोरी कब हुई, कैसे हुई, क्या? देखो ये सुबह सोए थे हम, तो 4:30 बजे मुझे फ़ोन आया। तो उन्होंने बोला कि इधर आओ अड्डे पे, तो ताले टूटे हैं, आप देख लो। तो मुझे थोड़ा डर सा हो गया, क्योंकि 2013 में 25 फरवरी 2013 में पहले मेरी दुकान टूटी थी। तो मेरी मोबाइल की शॉप थी इधर, तो मेरा कम से कम भी 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी ही टूटी है। तो उन्होंने बोला कि आप आओ, हम और ये बिट्टू भाई दोनों साथ में ही रहते हैं, एक ही गांव में रहते हैं। तो हम आए तो इधर आके देखा उसी के शटर टूटा हुआ। तो दूसरा जो भूषण लाल है वो भी हमारे गांव का ही है, भाई है हमारा। तो उसका आकर देखा तो उसका भी शटर उठाया हुआ है। तो सर ये चोरियों की जो वारदात है ये काफ़ी समय से चल रही है। तो आप क्या चाहते हो अभी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहते हो? सर अपील हमने 2013 से लगे हैं उनके साथ, जैसे भी चोरी होती है 10-12 बार दुकानें इधर टूटी हैं। हम हर बार पुलिस स्टेशन जाकर यही अपील करते हैं कि हमें प्रशासन से यही अपील है कि आप पुलिस हमें दो बंदे पुलिस के दे दो, जो हमारे इधर पेट्रोलिंग वगैरह करें
और थोड़ी सी हमें भी राहत मिल जाए इन चोरों से। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मदन लाल। तो सर ये क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर, जो चोरी हुई है जो रात को, इसके ऊपर आप क्या कहना मैं सर चाहोगे? अपनी दुकान के शॉप के अंदर सोता हूँ। जब मैं 4:45 में बाहर निकला अंदर से, इधर लड़के आते हैं सुबह दौड़ने के लिए। अच्छा। तो एक लड़का जैसे मैंने मेरे पास दौड़ कर चला गया, बोलते अंकल बिट्टू की दुकान का ताला तोड़ दिया किसी ने। तो फिर मैं उसको बोला मेरा तो मोबाइल दुकान के अंदर था, तो मैं बोला तेरे पास भी इस कार का नंबर लिया, उससे हम बात की भी ऐसे इधर हुआ। और पिछले साल 2020 में 25 अक्टूबर को मेरी दुकान टूटी थी, दूसरी बार टूटी थी उस टाइम। तो हम SSP साहब के पास पूरा अड्डा गए थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं हुआ भाई हम आएंगे देखेंगे उधर तो नाका देंगे। वो साल होने वाला कोई इधर आया नहीं, ना हमें पूछा भाई आप कैसे जी रहे हो। जो हमारी दुकान है इससे हम दिहाड़ी लगाएं वो अच्छी बात है, शाम को 500 रुपया हमें मिल जाएगा। इधर तो हमें 5 रुपये की भी में शाम को हमारे पास 5 रुपये आएंगे। तो सर आप SSP सांबा से क्या अपील करना चाहोगे? हमें ये कि हमें नाका चाहिए, तो पेट्रोलिंग वाला आएगा 2 मिनट कहीं एक साइड होकर बैठ जाएगा, वो हमें नाका होगा पता भी नाका इधर कोई गलत हरकत तो कोई करेगा नहीं ना। वो जो पेट्रोलिंग पार्टी 10 मिनट आएगी घूम के चले जाएगी, हमें चाहिए नाका सर इधर। हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। आप सर कुछ कहना चाहोगे? आपका नाम क्या है? मेरा नाम द्वारका दास है सर। मेरी जो नीचे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, जी। हम पिछली बार पूरा अड्डा कम से कम कोई 35-40 आदमी एक ऑटो भर करके 2 ऑटो भर करके जहाँ से SSP सांबा के पास गए थे। तो रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने कि यहाँ पे जो है चोरियाँ हुई हैं और भी 1-2 केस हुआ है, उसकी वजह से जहाँ नाके की ज़रूरत है तो नाका चाहिए। उन्होंने बोला था कि ठीक है, हमने बोला कि अगर रिटर्न में आपको चाहिए हम रिटर्न में एप्लीकेशन लिख के देते हैं, जितने आदमी आए हैं उनके साइन करवाते हैं कि ये पता चल जाए कि हाँ एक्चुअली में बंदों को ये प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। तो उन्होंने बोला कि नहीं रिटर्न में नहीं चाहिए, हम आएंगे मौका देखेंगे, मौका देख के अगर वहाँ पे ज़रूरत होगी नाके की तो हम नाका देंगे। तो कोई एक्शन नहीं हुआ, ना दोबारा आए ना किसी ने मौका देखा। तो आए दिन यहाँ चोरियाँ हो रही हैं। इतना ज़्यादा लोगों का यहाँ मार्केट तो है नहीं कि भाई इतना ज़्यादा काम चल रहा है, सिर्फ दाल रोटी फुल्का चलता है। वो भी अगर किसी का शटर तोड़ देते हैं 500 रुपया उसका दिन का नहीं बनता, वो कैसे शटर को उसको लगाएगा? पता नहीं कौन सी लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे उसको शटर को उठा रहे हैं। ताले लगे हुए हैं और शटर को सेंटर से पता नहीं जैक लगाते हैं क्या है। प्रशासन को इतना तो पता होना चाहिए कि कहाँ से बंदे हैं, कम से कम जिस बंदे को पकड़ते हैं उसको छोड़ो मत और उसको पकड़ो चैन को कि क्यों चोरियाँ हो रही हैं इलाके में। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से और सांबा SSP से कि यहाँ पे नाका होना चाहिए। नाके के अलावा पेट्रोलिंग पार्टी का तो ये नहीं चक्कर यहाँ लगाया उधर लगाया, पीछे से कोई शटर तोड़ सकता है। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है SSP सांबा से कि हमें यहाँ पे नाका दिया जाए। थैंक यू, थैंक यू। ये जहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जहाँ पर मतलब पेट्रोलिंग भी होनी चाहिए और जहाँ पर एक जो नाका है वो भी होना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत दुखी हैं। बहुत बार जहाँ पर चोरियाँ जो हैं वो चोर अंजाम दे चुके हैं। तो हम भी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि इन लोगों की, गरीब लोगों